नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ रोमन नंबर्स के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे रोमन नंबर्स लिखा हुआ है। और इस वीडियो को बनाने का जो सबसे बड़ा मकसद है, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि जब आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे थे तो उस टाइम पे लगभग हर एक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चंस ऐसे आ रहे थे कि आपको जिसमें डेसिमल टू रोमन में कन्वर्ट करना था या फिर रोमन टू डेसिमल में कन्वर्ट करना था। और अब आपको मालूम है कि सीबीटी 2 का एग्ज़ाम भी जल्दी आने वाला है और सबसे नियर बाई एग्ज़ाम है ग्रुप डी का एग्ज़ाम, जो रेलवे कंडक्ट करती है, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है। तो उसमें भी रोमन टू डेसिमल या डेसिमल टू रोमन में कन्वर्ट करने के जो क्वेश्चंस हैं मैथ्स में, वो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और बाकी जो एसएससी का एग्ज़ाम है या फिर जो अदर स्टेट्स के एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ऐसे क्वेश्चंस के, क्योंकि मैथ्स का क्वेश्चन होता है या रीजनिंग में भी ऐसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। तो बेसिकली रोमन नंबर्स होते क्या हैं, वैसे आपको ये मालूम होगा। रोमन नंबर्स से आप ऐसा है नहीं कि आपको पता नहीं है, बस ये कि जो रेगुलर जो 1 to 10 तक या 1 से लेकर 12 तक जो रोमन नंबर्स हैं आपको मालूम होंगे। उसके बाद हो सकता है आपको नहीं मालूम होंगे, वो आप आज सीख जाएंगे। अब मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। कोई सा भी नंबर आपको अगर कन्वर्ट करने के लिए कहा जाएगा एग्ज़ाम में तो वो आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली रोमन अंक जो प्रणाली है वो प्राचीन रोमवासियों द्वारा प्रयुक्त वर्णमाला के अक्षर हैं जो कि संख्याओं को रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो इस वीडियो में, वही हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और आपको मालूम है कि रोमन नंबर्स आज भी यूज़ हो रहे हैं और इसीलिए हम ये पढ़ रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं हम। और सबसे पहले आप इस चार्ट को देखिए। अब मैं ये तो आपसे एज्यूम कर ही सकता हूँ कि 1 से लेकर 10 तक आपको पता होंगे। अगर आपको पता नहीं भी हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम यहाँ पे यही सीखने आए हैं कि हम कैसे इनको याद कर सकते हैं, याद कैसे कर सकते हैं और इनका प्रोसेस क्या होता है, इनका तरीका क्या होता है लिखने का। बेसिकली हम लिख तो लिखते हैं 11 12 हमने 11 12 लिख दिया हमने, लेकिन हमें उसका तरीका मालूम नहीं है। वही तरीका हम जानने आए हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जहाँ जहाँ पे अब मैंने इनको गोला मार रखा है, यानी कि जहाँ जहाँ पे ये हाईलाइटेड हैं 1 5 10 50 100 500 1000, यानी कि IVXLCDM, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अब देखो सीन क्या है। सीन ये है कि ये तो आपको मालूम होंगे कि यार ये चीज़ें जो हैं 1 5 10 इनको क्या कहते हैं। 1 को I कहते हैं, 5 को V कहते हैं, 10 को X लिखते हैं, है ना। लेकिन आपको याद जो रखना है जिसके बीच में लड़ाई है वो है 50 100 500 1000, यानी कि LCDM। इनके बीच में लड़ाई मेन है। तो इनको कैसे याद करें। देखो याद करने के लिए बहुत इसमें कोई ट्रिक की मुझे लगता नहीं कि कोई ज़रूरत है। 4 केवल लेटर हैं, 4 लेटर तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं, LCDM। अगर आपको याद करना है तो आप अपनी ओर से कोई ट्रिक बना सकते हैं या इस तरह से याद कर सकते हैं कि LCDM, यानी कि LCD मॉनिटर, यानी कि मॉनिटर जो होता है उसमें LCD होती है, LCD मॉनिटर। तो उससे भी आप याद कर सकते हैं। जो आपके पास में कोई बेहतर कोई आपके पास में कोई ट्रिक है तो उससे आप इसको याद कर सकते हैं। तो 1000 तक के लिए ये चीज़ें हैं। अब एक और चीज़ आपको बता देता तो उसके साथ में ही मैं, हालांकि 2-3 रूल्स भी और भी हैं, तो रूल्स के साथ में आपको और भी चीज़ें बता देता हूँ। बस 2-3 चीज़ें इसमें हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं। अब देखो, अब बात ये कि 1000 तो आपने लिख दिया है। अब आपको 1000 से ऊपर की चीज़ें लिखनी होंगी तो कैसे लिखेंगे हम। अब ऐसे में तो अब दिक्कत हो जाएगी। तो उसमें रोमन्स ने क्या किया कि आपको मान के चलो कि आपको ये तो 1000, आपको 5000 लिखना है। 5000 कैसे लिखें, तो उनमें क्या किया उन्होंने 5 लिखे, कैसे कहते हैं वो, और उसके ऊपर एक बार लगा दें। बार लगाने के बाद में क्या होता है कि वो मल्टीप्लाई होता है 1000 से। जितने के ऊपर भी आप बार लगाते हो वो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यानी कि अगर वी के ऊपर आपने बार लगाया तो 5000 हो जाएगा। अगर आपने एक्स के ऊपर बार लगाया तो 10000 हो जाएगा। अगर आपने 100 के ऊपर लगाया तो 100,000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये बेसिकली एक तरीका है, यानी कि ये उन्होंने एक फॉर्मूला दिया कि आप ऐसे लिख सकते हैं, वरना तो दिक्कत हो जाती है। हो सकता है कि लेटर्स भी कम पड़ जाते हैं। तो ये बार का जो सिस्टम है ये आपको याद रखना है एक तो। अब देखो याद आपको क्या क्या चाहिए, मैं टोटल बताता हूँ आपको। पूरे रोमन में आपको 4 चीज़ें मेनली आपको याद रखनी है। देखो एक तो यही हो गया कि LCDM आपको याद रखना है, पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ठीक है जी। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात मैंने क्या कहा आपसे कि दूसरी बात आपको याद रखनी है कि अगर आपको 1000 से ऊपर कोई भी नंबर लिखना है तो उसके ऊपर बार लगाती है। यानी कि अगर अगर आपको 5000 लिखना है तो V लिखा आपने, आपको बताया 5 होता है V,
उसके ऊपर आपने बार लगा दिया तो 5000 हो जाएगा। यानी कि किसी भी सिंबल के ऊपर अगर आप बार लगाते हो तो मल्टीप्लाई हो जाता है 1000 से, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगा वो 1000 से। ठीक है, पहली बात तो ये है। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये कि किसी भी नंबर को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। किसी भी नंबर को आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते। इसको हम एग्जाम्पल के उसमें देख सकते हैं। चलो एग्जाम्पल अभी यहाँ पे दे देता हूँ मैं। अच्छा, एग्जाम्पल देने से पहले एक जो 2 रूल और हैं उन रूल्स को भी एक बार देख लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि जब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँगा तो वो रूल्स बीच में आ जाएंगे। तो पहले उन रूल्स को देख लेते हैं। तो रूल नंबर 1 मिनट, रूल नंबर जो 3 है अपना, उसमें ये कहता है कि अगर आप कोई भी अगर आपको ऐड करना हो तो ऐड करने के लिए आप राइट साइड ऐड करेंगे और माइनस के लिए आप लेफ़्ट साइड करेंगे। अब इनका फंडा क्या है, अभी 3 रूल्स यहाँ पे ये हो गए हैं। अगर आपको कोई नंबर ऐड करना होगा तो राइट साइड करेंगे, अगर कोई नंबर आपको माइनस करना होगा तो वो लेफ़्ट साइड करेंगे। अब इसको एग्जाम्पल के रूल नंबर जो सेकंड है अपना, कि किसी भी नंबर को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। अब उसको एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं एक बार। चलो, तो चलिए अपनी गिनती हम लिखना शुरू करते हैं। अब हम लिखते कैसे हैं कि हम लिखते हैं 1 2 3 4। अरे ये तो गलत हो गया। तो देखो ये क्या सही है गलत है, ये गलत है, आपको मालूम है, मुझे भी मालूम है। क्योंकि अब यहाँ पर वो जो रूल है कि किसी भी नंबर को हम, किसी भी सिंबल को हम 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने 4 लिखने के लिए हमने इसको 4 बार रिपीट कर दिया, जो कि गलत है। अब सवाल ये है कि 4 लिखे कैसे। अब हमें याद तो है कि हम 4 लिखते ऐसे हैं, ऐसे हम 4 लिखते हैं। तो इसको लिखने का कारण क्या है, कैसे लिखते हैं हम 4 को। तो देखो रीज़न क्या है कि हमने ये वाला देखा हमने कि इसको हमने 3 बार यूज़ कर चुके हैं हम। ठीक है, अब बारी आई वी की, यानी कि 5 की। अब हम डायरेक्ट अगर 5 लिखते हैं यहाँ पे तो ये तो 5 हो गया। अब हमें 4 लिखना है। 4 लिखने के लिए हम करें क्या, 4 लिखने के लिए हमें, अब ये 5 है उसमें से हमें एक माइनस करना पड़ेगा। और मैंने बताया था 5 अगर मैं माइनस करना है तो माइनस के लिए हम क्या करते हैं, लेफ़्ट में माइनस करते हैं। और राइट अगर मैं ऐड करना होगा तो राइट में हम प्लस करेंगे, ध्यान रखना। यानी कि यानी कि लेफ़्ट माइनस करेंगे और राइट साइड हम प्लस करेंगे। अभी हमें करना क्या है, अभी हमें माइनस करना है, कितना, 1 करना है माइनस में। तो यानी कि हमें 5 - 1 करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ये आपको समझ में आ गया है कि 4 कैसे लिखा मैंने। एक बार देखो, अब दोबारा एक बार देख लेते हैं। और यहाँ पे 4 मैंने लिख चुका हूँ। 4 कैसे लिखा मैंने, पहले 5 लिखा, 5 में से मैंने 1 माइनस किया और जो माइनस किया उसको 1 को मैंने उसके लेफ़्ट साइड लिख दिया, यानी कि 1 को यहाँ पे लिख दिया। अब हमें 5 लिखना है मुझे। 5 कैसे लिखेंगे, 5 तो सिंपल है, 5 मैंने लिख दिया 5। हमें 6 लिखना है। 6 कैसे लिखे, 5 के बाद अब हमें 5 ये है, अब हमें 6 लिखना है। 6 का मतलब है कि हमें 1 ऐड करना है। ऐड कहाँ करेंगे हम, यानी कि 5 + 1 करना है हमें। 5 + 1 कैसे करेंगे हम, 5 के साथ में 1 लिख देंगे, 6 हो गया ये। ठीक है, तो इसी तरह से आपको मालूम है कि हम कैसे लिखते हैं। 6 लिखेंगे, 7 लिख सकते हैं वैसे, ये देखो 7 ही हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ पे आप 3 बार रिपीट कर चुके हो अगेन। अब उसके बाद आप ये नहीं कर सकते हो कि आप सोचो कि यार अब मुझे 9 लिखना है तो मैं ये कर लेता हूँ, ये के बाद में ये तो ये 9 हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा फिर 9। अब हमें क्या करना है, 9 किसके नियर बाई है। अब नियर बाई हमें देखना पड़ता है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे नियर बाई किसके 9 है, 10 के नियर बाई 9। तो मैं अब पहले क्या लिखना है, हमें 10 लिखना है, हमें 10 लिखना है हमें। अब 9 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करें या प्लस करें। ऑफ कोर्स ये बात है, 9 के लिए हमें 10 - 1 करना पड़ेगा हमें। तो यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। अब 10 होता है ये, ठीक है। अब ऐसे ही हमें आगे बढ़ते जाना है। सिर्फ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हमें जब माइनस करना होगा तो वहाँ पे लेफ़्ट साइड माइनस करेंगे, प्लस करना होगा तो हमें राइट साइड प्लस करना है। ठीक है, ये हमारा है 10। अब हमें लिखना है 11। 11 कैसे लिखेंगे हम, तो 11 लिखेंगे, सिंपल सी बात है, हमने 10 लिखा है यहाँ पे। अब हमें 11 लिखना है। 11 के लिए हमें एक प्लस करना है। प्लस कहाँ करेंगे, राइट साइड, सिंपल सी बात है, हो गया प्लस।
एक चीज़ मुझे यहाँ पे अभी ध्यान में आई है कि हो सकता है कि बहुत सारे बुद्धिजीवी जो मेरे दोस्त हैं उनकी माइंड में एक बात आ रही होगी, जब हमें 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा है लेकिन 2 बार तो हम रिपीट कर सकते हैं ना। तो जब 2 बार हम रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ पे 10 के लिए हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं कि ये 5 ये हो गया, 5 ये हो गया 10। तो ये हो जाएगा आपका क्या, गलत हो जाएगा ये। अब ये गलत क्यों हो जाएगा, इसके पीछे एक रीज़न है क्यों। वही सेम चीज़ है, देखो जब हमारे पास में 10 के लिए, जब हमारे पास 10 के लिए स्पेशली जो हमारे पास में x है, x एक जो सिंबल हमारे पास में 10 के लिए है, तो हम ये v 2 बार क्यों लिखें। वही चीज़ है कि जब हम अब अगर हम बात करते हैं कि हमें 100 लिखना है, ठीक है, अब 100 के लिए आप सोचो कि हम लिख दें l यानी कि 50 होता है, l 50 होता है, तो ये हो जाएगा 100। लेकिन ये 50 100 नहीं हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वही सेम बात है कि जब 100 के लिए हमारे पास में c है तो हम ये l क्यों लिखें। तो वही एक और चीज़ देखो यहाँ पे एक और आपको एग्जांपल देने की कोशिश करता हूँ आपको। अब सेम केस है 1000 के साथ में। अब आपको कि 1000 के लिए हम डी लिख लेते हैं, डी का मतलब 500 होता है, तो भाई डी और डी तो वो अगेन आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 1000 के लिए हमारे पास में एम एक सिंबल है तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जिनके आगे भी, यानी कि जिनके आगे भी 5 आ रहा होगा वो आपको रिपीट नहीं करने हैं। लाइक वी हो गया या एल हो गया या डी हो गया, यानी कि वी एल डी आपको ये रिपीट नहीं करने हैं एक बार से ज़्यादा बिल्कुल भी। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं, क्या हम कर रहे थे, तो हम अभी काउंटिंग कर रहे थे, 10 पे हम पहुंच गए थे, यानी कि 10 हमें लिखना है। तो हम सॉरी ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि हम मैं पहले डेसिमल में लिखूं देन उसमें रोमन में लिखूं। तो यानी कि 10 के लिए हम लिखते हैं x। अब हमें 11 लिखना है, तो 11 के लिए क्या किया हमने, एक प्लस किया हमने सिंपल। अगर हमें 12 लिखना है तो क्या करेंगे, x में हमें प्लस करना है। प्लस किस साइड करेंगे, राइट साइड। कितना प्लस करना है, हमें 2 प्लस करना है, सिंपल सी बात है। हमें 13 लिखना है तो x 3 हो जाएगा। 14 लिखना है, अब 14 लिखने के लिए क्या करेंगे हम, देखो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें लिखना है 14। अब इसमें क्या करें हम 14 के लिए, तो 14 के लिए क्या करेंगे हम, तो 14 के लिए आपको पता है ना, x तो आपको लिखना ही है, 10 तो आपको लिखना ही है। अब 4 आपको लिखना है। 4 कैसे लिखते हो आप, 4 आपको याद है ऐसे लिखते हो आप। अगर आपको याद है भी नहीं 4 ऐसा लिखते हैं, लेकिन आपको ये तो पता है ना आपको 5 कैसे लिखते हैं। आपने 10 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया आपने, 5 में से 1 माइनस करोगे किस साइड, यहाँ माइनस करोगे बीच में, तो ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा। 15 के लिए क्या करोगे, एक्स वी 15, समझ गए आप। तो इस तरह से आपको लिखने हैं चीज़ें। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा टफ चीज़ें हैं, आप 1-2 बार अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। और हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं इसके बाद में, बड़े बड़े नंबर्स को भी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है जी। लाइक अब हमें 20 लिखना है, देखो अब ये वाली बात, अब आपने जो प्रीवियस आपको मैंने एक चार्ट दिखाया जिसमें आपने देखा होगा, आपको दोबारा दिखा देता हूँ मैं चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ तक हम लिख चुके हैं, 15 तक हमने लिख लिया है, 1 मिनट, ये 15 तक हम लिख चुके हैं एक्स वी। 16 के लिए एक्स वी यानी कि एक्स के बाद 6 लिख देंगे। 17 के लिए एक्स के बाद में 7 लिख देंगे। 18 के लिए एक्स के बाद 8 लिख देंगे। 19 के लिए एक्स के बाद 9 लिख देंगे। 20 के लिए देखो, अब हमें पता है कि हम किसी भी संख्या को वी एल डी को छोड़ के, जो जहाँ पे आगे 5 आता है उसको छोड़ के हम 3 बार रिपीट कर सकते हैं। यानी कि 20 अगर हम लिखना हो तो ये होता है 10, ये होता है 20 एंड 10 2 टाइम। अगर हमें 30 लिखना हो तो इसको ट्रिपल एक्स कर देंगे, ये हो जाएंगे 30 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। लेकिन अब हमें 40 लिखना होगा तो वो कैसे लिखेंगे हम 40 के लिए देखो यहाँ पे देखो 40 के लिए इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ इन्होंने एक्सएल लिखने का क्या 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 मतलब क्या है एक्सएल लिखने का। देखो इसके लिखने का एक रीज़न क्या है आपको बता देता हूँ मैं। देखो अब बात यह है कि एक्सएल लिखा इन्होंने तो हमें क्या करना है। देखो हम अगर हम 30 लिखा, हमने 30 के लिए हमने लिखा एक्स, तो हम 3 बार मैक्सिमम रिपीट कर सकते हैं। अब हम 40 के लिए अगर 40 हमें लिखना है तो एक और एक्स तो हम लगा नहीं सकते हैं, ये तो गलत हो जाएगा बिल्कुल, है ना। तो हमें क्या करते हैं कि नियर बाय 40 के नियर बाय कौन सा नंबर है, जो हमने ये जो नंबर सीखे हैं हमने आपको, मैंने पहले आपको मैंने बताया था कि जो ये वाले नंबर जो हैं ये वाले कि IVXLCDM, तो इनके इनमें कौन सा 40 के नज़दीक आपको लग रहा है। तो आपको 40 के नज़दीक 50 है अभी, और 50 को क्या कहते हैं,
50 को कहते हैं हम L। ये तो हो गया 50। लिखना कितना हमें, लिखना हमें 40 है। 40 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 माइनस करना पड़ेगा। 10 माइनस का मतलब L से माइनस किस साइड करते हैं हम, लेफ्ट साइड माइनस करते हैं, यानी कि 10 माइनस कर दिया हमने, तो ये हो जाएगा 40। समझ आ गया आपको कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे एक्सेल, इसलिए यहाँ पे एक्सेल लिखा हुआ है। तो मैं इसको रब कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मुझे 43 लिखना है, देखो मुझे लिखना है यहाँ पे 43 कैसे लिखूँगा मैं। अब 43 लिखने के लिए हम वही है कि मैं अगर 30 के बाद 40 हमने कैसे लिखा, देखो 30 के लिए हमने अगर हम 30 लिखते हैं तो 30 के लिए वही वाली बात है कि हम एक्स को 3 बार हम रिपीट कर सकते हैं। लेकिन 40 के लिए हमने क्या किया, अब 43 के नियर बाय आपको ढूंढना है। 43 के जब 40 के नियर बाय 50 है तो 43 के नियर बाय भी 50 ही होगा। और 50 के लिए क्या लिखते हैं हम, 50 के लिए लिखते हैं हम L। अब देखो 50 के लिए L लिखते हैं। अब 50 के लिए आप 10 के मल्टीपल में जाना है, तो 50 से 10 कम करना है आपको, 10 आपको घटाने हैं। 10 घटाए हमने कितना, ये हो जाएगा 40 आप लिख चुके हो। 40 आप पहले भी, आपने इससे पहले 40 लिखा था। अब 43 लिखना है आपको। अब 3 आपको इसमें ऐड करना है। ऐड कहाँ करोगे, राइट साइड, यानी कि ये हो जाएगा आपका 43। ये आपने लिख दिया 43। तो ये इतना आसान है, ये इतना टफ नहीं है, बस आपको सोचना है। देखो समझना है आपको कैसे मैंने कैसे लिखा, दोबारा इस चीज़ को समझें कैसे। देखो इसने कहा 43 लिखना है। 43 के लिए हमने पहले नंबर देखा कि किसके नियर बाई है ये, जो LCDM है, यानी कि 10 के करीब है, 50 के करीब है, 100 के करीब है, 500 के या 1000 के करीब, किसके करीब ये है ना। तो वो आपको देखना है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 50 के करीब है, तो 50 का मतलब L लिख दिया पहले मैंने यहाँ पे। उसके बाद में हमें इसको 40 बनाना है, तो -10 कर दिया, 40 बन गया। उसके बाद में इसको हमें +3 कर देना है, यानी कि 43 हो गया। ये समझ गया। सो मेरे पास में अभी फ़िलहाल बहुत सारे ये क्वेश्चन हैं, इनको अभी अगर हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। प्रैक्टिस के अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो डेफिनेटली प्रैक्टिस के बाद में आपको बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाने वाले, क्योंकि इसमें लगभग मैंने 20 से 30 नंबर लिए हैं और छोटे से लेके बड़े नंबर में मैंने इसमें लिए हैं सारे के सारे। लाइक आप 59 यहाँ पे 59 को कैसे लिखोगे आप, ये चलो देखते हैं, अभी देखते हैं इसमें 59 कैसे लिखते हैं हम। देखो अब 59 आपको लिखना है, तो 59 किसकी आपको नियर बाय लग रहा है। आपको उसी बात आपको कि भाई 50 के नियर बाय लग रहा है, तो 59 के लिए हमें क्या करना है, 59 के लिए हमें ऐड करना है या माइनस करना है। ये 50 है, इससे हमें 59 बनाने के लिए माइनस करें या प्लस करें। ऑफकोर्स आपको ये प्लस करना है। कितना प्लस करना है, 9 प्लस करना है। 9 तो आपको पता है क्या होता है, 9 के लिए हम सिंपल क्या लिखते हैं, ये। अब ये आपको याद नहीं तो कैसे, अब ठीक है आपको 59 का आपको याद नहीं आ रहा है, तो 50 को आपने L लिख दिया। अब आप 10 को कंपेयर कर लो, 10 ये हो जाएगा, 10 ये हो जाएगा, 60 हो जाएगा। उसमें से 1 आपको माइनस कर देना है, माइनस करोगे हमेशा लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा 59। समझ में आ गया आपको। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम। देखो हमें 64 का देखना है। हमें 64 कैसे लिखें हम, देखो 64 के लिए हमें क्या करना है कि 64 के लिए हमें कैसे लिखें। देखो यहाँ पे हमने पहले हम सबसे पहले 50 लिखेंगे, अब 60 लिखेंगे। 64 50 से ज़्यादा है तो हमें प्लस करना है। प्लस कहाँ करेंगे हम, देखो प्लस करने के लिए हम 60 करने के लिए ये हो जाएगा 60 हो जाएगा। लिखना है हमें 64 है, तो यानी 4 कैसे लिखते हैं, 4 लिखते हैं ये हो जाएगा आपका 64। ठीक है। अब हमें लिखना है 79। देखो हमें 79 लिखना है। 79 कैसे लिखेंगे हम, 79 लिखने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें नियर बाय किसके, ये 100 के या 50 के है। देखो 50 के नियर बाय का मतलब है कि जहाँ तक हम रिपीट कर सकते हैं। अब नियर बाय तो वैसे देखा जाए तो 100 के भी है, लेकिन हम पहले हम प्रेफरेंस देंगे जहाँ पे हम रिपीट कर सकते हैं। तो हम पहले 50 के उसको देखते हैं। देखो यहाँ पे 50 को लिखा हमने L, ठीक है। अब 50 के बाद 60 70, ये 79 है, यानी कि इसमें 9 और हमें ऐड करना पड़ेगा, तो यानी कि ये हो जाएगा, ये इस तरह से ये हो जाएगा 79। ठीक है। हमें 82 है। अब 82 को कैसे लिखेंगे हम, देखो अगेन सेम चीज़ यहाँ पे है कि हमें 50 लिखा हमने, 60 70 80, मैक्सिमम 3 टाइम हम रिपीट कर सकते हैं। अगर हमें 92 होता तब यहाँ पे केस थोड़ा अलग हो जाता है। अब इसको भी एक बार एग्जांपल के तौर पर देख लेंगे हम। 80 हो गया, अब 2 लिखना है हमें, ये हो जाएगा 82।
सिंपल सी बात है। अब मान के चलो यहाँ पे 92 होता, उसको कैसे लिखते हैं हम, देखो उसको भी देख लेते हैं। उसको लिखते हैं हम, अब 92 अगर हम मान के चलो, अगर ऐसी ऐसी अगर हम 50 से कंपेरिजन करके लिखते हैं हम बाई चांस उसको, तो हम कैसे लिखेंगे, एल यानी कि 50, 60, 70, 80। बट इसके बाद तो हम रिपीट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक्स को हम 3 टाइम रिपीट ऑलरेडी कर चुके हैं, इसको एक और टाइम रिपीट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये ऐसे ये नहीं लिखा जाएगा ऐसे। इसको लिखने के लिए हम 100 को बेस मान के चलेंगे। कैसे, हम लिखेंगे पहले सी का मतलब 100 होता है। अब इसमें से हमें क्या बोलते हैं, माइनस कितना करना होगा, हम इसमें से 8 माइनस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे 10 के फॉर्म में, यानी कि 10 के मल्टीपल में। तो हमने 10 इसमें माइनस किया, कितने किया हमने माइनस, 10 माइनस किया, कितना हो गया, ये हो गया 90। अब 90 प्लस 2 करेंगे हम, यानी कि ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 92। तो आपको समझ में आ गया होगा, होप सो। ठीक है, अब देखो बहुत सारे एग्जाम्पल और मेरे पास में हैं, उनको और देखते हैं। देखो और क्या एग्जाम्पल है। अब 95 है, अभी हमने 92 लिखा हमने, अब 95 आप लिख के देखिए, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और 95 लिखने की कोशिश कीजिए। आपके 95 कैसे लिख सकते हैं आप, देखो आपको बता रहा हूँ मैं 95 कैसे लिखते हैं। 95 के लिए आप 100 से आपको कंपेरिजन करना है। 100 का मतलब होता है सी, ठीक है। अब इसको आप 10 के मल्टीपल में लेके आओगे पीछे वापस, तो 90 को इसको आपको 90 बनाना है। 90 कैसे बनाओगे, -10 करोगे, यानी कि -10 कर दिया, माइनस में लेफ्ट साइड करना है। अब हमें +5 करना है, 5 ये हो जाएगा 5 हमें राइट साइड होगा। राइट साइड यहाँ पे इसके तुरंत नहीं लिखना है हमें, बड़ी वाले के साथ में लिखना है हमें, ये बात ध्यान रखना आपको। अब देखो हमें 120 लिखना है। 120 के लिए बहुत इजी है, 120 की मतलब 100 पर लिखना है, यानी कि 100, यानी कि 100 के लिए क्या, कैसे 1 मिनट, 100 का मतलब हो गया सी, 20 का मतलब सिंपल है 143। ये सबका बहुत फेवरेट वर्ड होता है 143। 143 कैसे लिखते हैं हम, देखो 143 के लिए पहले हमें 100 देखना है। 100 होता है सी, 40 से पहले हम देखेंगे 50। देखो 43, अब 40 के लिए आप नहीं कर सकते कि एक्स 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 लिखोगे तो 30 होगा, वो 40 बनाना है हमें। 40 कैसे बनाया था हमने, 50 से हमने कंपेरिजन किया था, तो 50 से कंपेरिजन किया हमने, एल लिख दिया हमने। लेकिन ये हो गया सी एल के वो लगा, तो ये हो जाएगा 150। लेकिन हमें 43 लिखना है, तो हमें 40 बनाना है। 40 बनाने के लिए हमें एक्स माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 140 हो गया। अब +3 करना है हमें, +3 करेंगे यानी कि ये हो जाएगा 143। पहले हमने 100 लिखा, फिर हमने इसको 150 बनाया, -10 किया 140, फिर +3 किया 143। ठीक है जी, तो इस तरह से इसको हमें लिखना है। देखो अब 155 आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए देखते हैं। 155 के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले 100 की बात है, तो 100 कैसे लिखते हैं हम, सॉरी 100 लिखते हैं हम सी। अब 150 इसको हमें बनाना है। 150 के लिए क्या करेंगे, यानी कि 100 तो लिख चुके हैं, अब आपको 50 करना है, यानी कि एल 150 हो गया। अब हमें प्लस करना है, माइनस करना होता। अगर 145 होता तो हम यहाँ बीच में लिखते हैं, इसके इनके बीच में लिखते हैं हम 5 को, हमें 5 प्लस करना, तो यहाँ की ये हो जाएगा प्लस, यानी कि CLV यानी कि 155। 420 की बात है, 420 कैसे लिखते हैं हम, 420 कैसे लिखेंगे, देखो ये भी बड़ी मज़ेदार बात है यहाँ पर भी यार। एक्चुअली मेरे से एक मिस्टेक हो गई अभी, क्योंकि मैंने उसको पॉज कर दिया था बीच में वीडियो को, और उसको ऑन करना भूल गया मैं, और मैंने ये सारा जो मैंने इसको समझाया था वो 2 से 3 मिनट मेरे ऐसे ही वेस्ट हो गए। तो मैं इसको एक बार दोबारा से इसको मिटा देता हूँ, अगेन आपको एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए सो 155 तो आप समझ चुके थे, लेकिन दोबारा आपको बता देता हूँ कैसे कैसे किया थे हमने। 1 मिनट, देखिए 155 के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें 100 देखना है। 100 होता है सी, 50 का मतलब हो गया एल, 55। अब देखो 45 होता तो हम सी और एल के बीच में वी लिखते, तो वो हो जाता 145। हमें 155 यानी कि हमें ऐड करना है, तो ऐड का मतलब हमें राइट साइड लिखना है, तो यानी कि ये हो जाएगा 155। अब 420 की बात हम कर रहे थे, तो 420 का मतलब हो गया हमें इससे 500 से हमें कंपेयर करना पड़ेगा, तो यानी कि पहले हम इसको डी लिखेंगे, इसमें से हम 100 माइनस करेंगे, हमने माइनस कर दिया है सी 400। अब 20 लिखेंगे, एक्स 20, सिंपल सी बात है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। अब 596 है, ये बहुत
ये बहुत ईजी, इसको आप ट्राई कर सकते हो। देखो इसको कैसे, 500 का मतलब होता है डी। अब 96 को कंपेयर 50 से तो कर नहीं सकते हैं, आप कंपैरिजन करोगे 100 से, तो इसको हम लिख दिया 600 लिख दिया हमने ये। अब हमें माइनस करना है कितना 10, 590 हो गया, प्लस करना है कितना 6 यानी कि ये, यानी कि 596। ठीक है, अब देखो ये 859, 912, 1208 यानी कि 1208, इनको कैसे हम लिख सकते हैं देखते हैं। तो 859 इसको कंपैरिजन करते हैं 500 से, कि देखो सॉरी 500 डी, ठीक है 500 हो गया, 600, 700, 800, और 59 का मतलब हो गया L4, 59 का मतलब IX। ठीक है, इतना इजी है, दिखने में कितना बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। 912 यानी कि 912। अब 912 को लिखने के लिए अगर सेम पैटर्न अगर आप अपनाते हो तो आपको पता है कि आप 800 तक तो आप एक्स के थ्रू जा सकते हो, 10 के थ्रू, लेकिन आप 3 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं कर सकते, तो इसलिए आप 500 को इसमें बेस नहीं बना सकते हैं, आपको 1000 को लेके चलना पड़ेगा। अब वो कैसे लेंगे देखो, 1000 के लिए होता है M, अब हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से 100, C माइनस कर दिया, C 400, ये हो गया 900, हमें 12 ऐड करना है इसमें, 12 का मतलब X ये, ठीक है ये सीन है इसमें। अब 1208 देखो, अब 1208 से मुझे एक चीज़ याद आ गई कि 1208 मेरे पास में एक मेरा फर्स्ट मोबाइल फ़ोन था 1208, नोकिया का आया था उस टाइम पे, तो हो सकता है आप लोगों के पास भी रहा होगा। देखो अब 1208 कैसे लिखना है हमें, 1208 के लिए सिंपल सी बात, हमें 1000 से कंपेरिजन करना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई हमारे पास में ऑप्शन है नहीं। तो इसका मतलब M, 1200 का मतलब C यानी कि 1000, यानी कि ये जगह 1000, 100, 100, 1200, एंड 8 का मतलब हो गया क्या 5 और 3 8। सिंपल सी बात है, आगे देखते हैं और क्या हमारे पास में और एग्जांपल है क्या। यस एक और है हमारे पास में, ये जो दो बड़े बड़े वर्ड्स हैं या बड़े बड़े डिजिट्स हैं इनको देखते हैं एक बार। तो 1526 और 1576, इनको देख के जो देखो, जो बच्चा जो दोस्त जीके पढ़ता होगा उसको 1526 और 1576 बहुत अच्छे से याद होंगे। देखो अब 1526 कैसे लिखते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, पहले हम इसको 1000 तो लिखेंगे 1000 सबसे पहले M 1000, 1500 का मतलब हो गया D यानी कि हो जाए 1500, 26 कितना होता है X, और 26 का मतलब हो जाएगा क्या VI, यानी कि ये हो जाएगा तुम्हारा 1000, 500 यानी कि 1500, 1520, 1506 मतलब 20 और 6 26, इस तरह से। अब 1576 ये भी सेम है, आपने M लिखा यहाँ पे D लिखा, यानी कि 1000 और 5 1500, और 76 के लिए क्या करेंगे हम 50 को भी लेंगे साथ में, तो 1550 ये हो गया, यानी 1550 तो ये हो गया 50, 60, 70 और 6 यानी कि ये हो जाएगा 1576। सो हमारे पास में कोई और भी है क्या, यस और एक दो बड़े डिजिट हमारे पास में और हैं 3734, इसको हम कैसे लिखते हैं चलिए देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 3734 है। अब आप कहोगे कि यार आपने कहा था भाई कि कोई भी नंबर इसमें आप ऊपर बार लगाते तो 1000 से मल्टीप्लाई हो जाता है, बिल्कुल सही थी वो बात, सही थी बिल्कुल बात सही थी वो, लेकिन यहाँ पे बात ये है कि एक और रूल यहाँ पे ये आपको पता याद होना चाहिए कि जहाँ पे हम 3 टाइम हम अगर रिपीट कर सकते हैं किसी चीज़ को, तो वहाँ पे हमें पहले 3 टाइम रिपीट करना चाहिए। अगर 3 टाइम रिपीट करने से बाद भी नहीं हो रहा है तब हमें जो ये वाला फॉर्मूला है, जो बाकी और फॉर्मूले आपके हैं वो आप अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि 3 बार रिपीट करने से होता ही नहीं होता है, 3000 की बात हो रही है, यानी कि 1000 सॉरी 1000, 2000, 3000 तो ये हो गए। 700 का मतलब हो गया 500, 600, 700, 1 मिनट, यस 700 ही हो गया, और हमें देखो 3000 ही हो गया, 1000, 1000, 1000, 3000, 500, 600, 700, 3700, हमें लिखना 34 के लिए 10, 20, 30 और 4 का मतलब हो गया IV। देखो कितना बड़ा है ये, मतलब अगर एग्ज़ाम में अगर ये आ जाएगा तो बच्चा तो वहीं पे बेहोश हो जाएगा मेरे हिसाब से भाई, कि अगर ये वाला इन केस ये वाला नंबर अगर वहाँ पे दिया गया और ये पूछा गया होगा, यानी कि रोमन 2 डेसिमल में अगर पूछा गया होगा
तो भाई बच्चे का तो होश उड़ जाएंगे, भाई इतने में ये क्या है, अगर जिसको पता नहीं होगा। हाँ, जिसको अगर पता होगा उसके लिए तो बहुत ईजी है कि भाई सिंपल सी बात है, 1000 3000 500 600 700 3700 30 34, सिंपल सी बात है ना। तो ये बात ये कि अगर आपको पता है चीज़ें तो आपके लिए बहुत ईजी हैं, अगर आपको नहीं मालूम तो आपके लिए बहुत टफ वही चीज़ है। ठीक है, अब ये वाली चीज़ 5295 इसको कैसे लिखेंगे हम? देखो ये भी बड़ी आसान चीज़ है, कैसे देखो, यहाँ पे वो रूल काम आएगा। अब यहाँ पे 5000 के लिए हम ऐसे तो नहीं लिख सकते हैं कि 1000 2000 3000 4000 5000, ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि हम केवल 3 टाइम रिपीट कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें अब क्या करना है, इंस्टेड ऑफ दिस वन हमें लिखना है इस तरह से कि 5000 के लिए हम क्या करेंगे, वी के ऊपर एक बार मार देंगे, यानी कि 5000 तो हो गया, 200 का मतलब हो जाएगा 100 100 200, 5200 ही हो जाएगा। 95 के लिए क्या करेंगे, सी में से -10 करेंगे, ये हो जाएगा कितना, 5290 हो जाएगा, प्लस करेंगे 5, ये हो जाएगा 5295। ठीक है, तो ये इतने सारे एग्जाम्पल थे हमारे पास में। अब देखिए, अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल कर तो लिए हैं कि डेसिमल टू रोमन, अब हो सकता है कि रोमन टू डेसिमल भी पूछ लें। हालांकि जो बच्चा अगर प्रिपरेशन अगर अच्छे से वीडियो देखेगा और प्रैक्टिस करेगा तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 2 4 कुछ एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ऐसे में। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक क्रम में अगर छोटे बड़े में अगर आ रहे हो सिंपल से, अगर ऐसे जिसकी पहला वाला एग्जाम्पल है कि सी एल वी, सी का मतलब हमें पता है कि 100 होता है, एल का मतलब 50 होता है, वी का मतलब 5 होता है, तो इसको हम सिंपल ऐसे ही बोल देंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे कैसे, सी का मतलब होता है 100, एल का मतलब होता है 50, इसका मतलब 5, यानी कि हो जाएगा 155। तो ये इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अब दिक्कत वाली बात किस में है, 1 मिनट, ओह शिट, हाँ जी, तो ये तो हम देख चुके हैं, सी एल वी का मतलब होता है 1 मिनट यार 155। अब ये देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, अब एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई सिंबल बड़ा है, बड़े से छोटे की ओर जा रहा है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको आप ऐसे ही उसको पढ़ सकते हैं। आप कैसे पढ़ सकते हैं, आप देखिए इसका मतलब 50 है, ये 10 प्लस हो गया 60 64, ये 64 हो जाएगा, ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको देखो आप, ये 50 है, ये 10 10, अगर देखो बड़े से छोटे में आ रहे थे वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं उनको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 50 60 70 और 4 74, ये 74 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या सीन है, अब यहाँ पे ये हो जाएगा 500, डी का मतलब 500 होता है। अब बीच में एक्स आ गया और इसके बाद ये बड़ा सिंबल आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है इसका मतलब। अब इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि ये 510 और फिर 100, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है कि अगर बीच में छोटा सिंबल आ रहा है तो पहले बड़े सिंबल को पढ़ना है आपको बड़े बेसिकली एक क्रोनोलॉजी क्रम में आपको सिंबल को पढ़ना है। देखो, पहले हमने 500 पढ़ा, फिर आप 100 को पढ़ो, 600 हो गया, उसमें से अब 600 यहाँ पे ये हो गया, तो यहाँ से आप -10 करोगे तो यानी कि 590 हो जाएगा, ये हो जाएगा 596, यानी कि ये जो आपका नंबर है ये वाला, 1 मिनट, ये जो नंबर आपका ये हो जाएगा 596। समझ में आया, नहीं आया? नहीं आया? देखो दोबारा देखते हैं। पहले हमने डी को पढ़ा, डी का मतलब 500 होता है। मैंने कहा कि आपको क्रम में पढ़ना है, बड़े से लेके छोटे की ओर। कैसे, अब यहाँ पे डी सबसे बड़ा है 500, उसके बाद कौन सा बड़ा है, सी बड़ा है 600, सी का मतलब 100 होता है, तो ये हो जाएगा 500 प्लस 1 600। लेकिन अब सी के लेफ्ट साइड में एक्स लिखा हुआ है, यानी कि लेफ्ट साइड में कब लिखते हैं, जब हमें माइनस करना होता है, तो हम 600 में से 10 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 590 हो जाएगा। अब सी के बाद में 4 लिखा हुआ है, यानी कि उसका मतलब 4 नॉट 4 6 लिखा हुआ है, तो उसमें 6 ऐड किया गया, तो यानी कि 596 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात है इसमें। अब ये वाली बात देखो, अभी हमने इसको थोड़ी देर पहले किया था, क्या है ये, है क्या ये, देखो कुछ नहीं है। एम का मतलब 1000 होता है, 1000 2000 3000 हो गया। डी का मतलब होता है 500 3500, सी का मतलब 100 600 700, यानी कि 3700 ही हो गया। ये 30 हो जाएंगे, 3730 और 1 4 34, यानी कि 3734, ये नंबर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ईजी है। अगर आप वीडियो देखते हो 2 से 3 बार, 2 बार भी अगर आपने देख लेना अगर, और प्रैक्टिस कर लिया अगर आपने ऐसे, अगर अच्छे से, गूगल के थ्रू भी आप कर सकते हो अगर आपको दिक्कत आए। वैसे अब गूगल की ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको, है ना। इसकी अगर ऐसा आप प्रैक्टिस करते हो 1 से 2 बार, तो मैं कहता हूँ कि आप बहुत परफेक्ट हो जाओगे इस चीज़ में, है।
तो ये वाली, ये देखो सॉरी, ये क्या है, जान सकते हो क्या है ये? देखो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि ये क्या है, ये तो 100 होता है भाई, ठीक है, ये 10 होता है, ये बड़ा है, ये होता है 50 होता है। तो क्या करना है, 100 प्लस 50 करना है हमें 150, इसमें से 100 ये हमें 10 माइनस करना है। देखो सिंपल सी बात है, क्या करना है हमें, बड़े को हमें जोड़ना है सबसे पहले, 100 और 50, 150 हो गए, 150 ही हो गए। अब बीच में ही एक्स लिखा हुआ है तो इसको -10 कर देंगे, ये हो जाएगा 140। अब प्लस ये 3 है तो ये हो जाएगा 143, ये लिखा हुआ है 143, ठीक है। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास था ये आप सभी को बताने का, जिन बच्चों को पता नहीं है। तो ये हो सकता है कि, आशा करता हूँ, मैं तो यही आशा करूँगी आप सबको समझ में आ गई होगी ये चीज़। देखिए बाकी मैंने कोशिश तो अपनी ओर से मैंने पूरी की है कि आपको जो भी चीज़ें आपको सही प्रोवाइड हों, बिल्कुल अच्छी आपको सही, बेसिकली जो चीज़ें हैं कि इसमें कोई गलती ना हो बेसिकली। बाकी कोई ह्यूमन एरर हो सकता है, उसकी मैं कोई मतलब ऐसे नहीं है कि बिल्कुल मैं कोई मशीन हूँ या कोई भगवान हूँ कि कोई गलती हो नहीं सकती है। कोई अगर गलती आपको लगती है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको मैं सुधारने की बिल्कुल कोशिश करूँगा। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको पता नहीं है। और बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। गॉड ब्लेस यू ऑल।